Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will discuss one very important update that is related to JNCSR admission 2024. That means यहाँ पर मैं JNCSR का मास्टर्स डिग्री, इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमएस इंजीनियरिंग, पीजीडीएमएस ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में कैसे एडमिशन लेना है उसके प्रोसेस के बारे में, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो यहाँ पर देख सकते हो इंफॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ पर अवेलेबल है 2024-2025 सेशन के लिए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में, हिंदी में अवेलेबल है। फिर अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो वीडियो को लास्ट तक डेफिनेटली जरूर देखना। कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ क्वेरीज होगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हो, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है या फिर स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। एंड उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट थिंग कि सारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट करो। उसके अकॉर्डिंग तुम सारे डिटेल्स चेक करने के बाद फाइनली अप्लाई करना। ओके, तो यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन जो ब्रोचर इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड डाउनलोड करने के बाद सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सारे प्रोग्राम वाइज, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी। तो ये है JNCSR का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स मेंशन है, कौन कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एडमिशन हो रहा है। रिसर्च प्रोग्राम दैट मीन्स PhD, MS इंजीनियरिंग, MS रिसर्च। देन सेकंड वन इज MSc केमिस्ट्री एंड MSc इन बायोसाइंस, केमिकल बायोलॉजी जो प्रोग्राम एंड उसके साथ केमिस्ट्री रिलेटेड जो प्रोग्राम है, एनर्जी ऑल्सो स्पेशलाइजेशन। देन MSc केमिस्ट्री इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंसेस, देन इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल साइंस PGDMS प्रोग्राम। ओके, तो ये सारे 5 जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स है इसके अकॉर्डिंग तुम अप्लाई करना है। तुम्हारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करने के बाद देन तुम जो पर्टिकुलर डिग्री में तुम अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसका जो PhD, MS इंजीनियरिंग एंड MS रिसर्च के बारे में। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी मास्टर्स लेवल, कोई भी साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स के मास्टर्स लेवल क्वालिफाई होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे MSc या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, टेक्नोलॉजी कोर्स का बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। BTech, ME MTech 4 ईयर्स का या फिर 2 ईयर्स का ME MTech, BBSc, MBSc, MBBS, MD, ये सारे पर्टिकुलर कैटेगरी का स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये तो एक क्राइटेरिया हो गया तुम्हारा कोर्स के बेसिस पे या फिर तुम्हारा जो पर्टिकुलर कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रीम में तुम पढ़ाई कर रहे हो। उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन किया, जैसे नेशनल लेवल कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे गेट, जेस्ट, GPAT, UGC JRF, CSIR नेट JRF या फिर ICMR JRF, DBT JRF, इंस्पायर JRF, कोई भी एक इसमें से क्वालिफाई होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, जो भी सब्जेक्ट के लिए है। मे बी फिजिक्स, मे बी केमिस्ट्री, मे बी मैथमेटिक्स, मे बी थ्योरी या फिर मे बी कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड का, कोई भी हो सकता है लेकिन इसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड यहाँ पर नेशनल लेवल ME MTech BTech सबके लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तुम्हें फेलोशिप मिलेगा। सेकेंड पेज में हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या थिंग्स या फिर क्राइटेरिया मेंशन है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। CPMU दैट मीन्स केमिस्ट्री फिजिक्स मटेरियल यूनिट, NCU दैट मीन्स न्यू केमिस्ट्री यूनिट, ओके, MBGU दैट मीन्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स यूनिट, NACU न्यूरो साइंस यूनिट। तो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तुम अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कौन सा पर्टिकुलर क्वालिफाइड एग्जाम चाहिए उसके बारे में तुम देखना चाहिए। ओके, जैसे CPMU में क्या है कि मास्टर्स डिग्री, सारे क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। केमिस्ट्री फिजिक्स मटेरियल्स यूनिट्स के लिए स्पेशली मेंशन किया गया कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर्स, बैचलर्स ऑफ साइंस इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेटलर्जी, कोई भी डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बैचलर्स या फिर BTech B स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट। उसके साथ वैलिड गेट या फिर जेस्ट कोर या फिर CSIR JRF, UGC JRF, इंस्पायर, ICMR JRF जो भी है नेशनल लेवल उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। जैसे EMU इंजीनियरिंग मटेरियल यूनिट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट, सॉरी, तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री साइंस इक्विवेलेंट मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, एरोस्पेस, पॉलीमर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली गेट, जेस्ट, JRF, CSIR, इंस्पायर, ये सारे थिंग्स होना चाहिए। सिमिलरली EMU एंड उसके साथ साथ MBGU, NCU सब के लिए यहाँ पर मेंशन है। NCU मीन्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, NCU के लिए MSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड उसके साथ साथ बैचलर्स डिग्री, यहाँ पर 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए एंड उसके साथ साथ वैलिड गेट स्कोर, CSIR नेट या फिर UGC नेट, DBT JRF, इंस्पायर, ICMR, कोई भी एक नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए या फिर फेलोशिप होना चाहिए। ओके,
तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इसका सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद और भी डिपार्टमेंट है, न्यूरो साइंस यूनिट, एनएसयू, थियोरेटिकल साइंस यूनिट, टीएसयू, ये सारे थिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग तुम सारे क्राइटेरिया चेक करो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तुम अप्लाई करना चाहते हो। ये जो पीएचडी, एमएस इंजीनियरिंग एंड एमएस रिसर्च का जो सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर मेंशन है, तो ये सारे क्राइटेरिया, पहले तुम्हारा कितना परसेंट 55% मार्क्स अवेलेबल है कि नहीं, या फिर बैचलर्स डिग्री में 75% मार्क्स अवेलेबल है कि नहीं, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेशनल लेवल एग्जाम है कि नहीं वो भी देखा जाएगा कि जेआरएफ, इंस्पायर, डीवीटी, आईसीएमआर, जेएसटी, ये सारे थिंग्स फिजिक्स के लिए, तो ये सारे थिंग्स देखा जाएगा, फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्टिंग एक स्मॉल रिटन टेस्ट हो सकता है, या फिर एक प्री इंटरव्यू राउंड होगा, देन फाइनल इंटरव्यू राउंड होगा। जनरली सीपीएमयू और एनसीयू में एक ही राउंड इंटरव्यू होता है। एमबीजीयू और जो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर मे बी एक शॉर्ट रिटन टेस्ट या फिर एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा, वहाँ से कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन फाइनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमएससी प्रोग्राम के लिए मास्टर ऑफ साइंस जो प्रोग्राम है। यहाँ पर दो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है, केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंस। एमएससी केमिस्ट्री के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 55% मार्क्स बैचलर्स डिग्री में ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए विथ केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट। ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड जैम 2024 क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जैम 2024 मेंशन नहीं किया, लेकिन क्वालिफाई होगा तो बेस्ट है। एंड इंटरडिसिप्लिनरी जो बायोसाइंस डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कौन पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पे स्पेशलाइजेशन होगा, एपीजेनेटिक्स, फिर डिजीज, ड्रग, ह्यूमन डिजीज, फिर जेनेटिक्स, केमिकल बायोलॉजी, ड्रग्स एंड डिजीज रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेशलाइजेशन होगा। एंड इसके लिए भी बायोलॉजिकल साइंस विथ केमिस्ट्री एज ए सब्सिडियरी सब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, जैम 2024 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये है एलिजिबिलिटी। एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर शॉर्टली मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है एमएससी केमिस्ट्री के लिए पहले जैम रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, या फिर यहाँ पर मेंशन किया गया रिटन एग्जाम जनरली मेंशन करता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है। अगर इस साल होगा तो ठीक है, पिछले 2-3 साल के रेस्पेक्ट में देखा गया कि कोई भी रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है, जैम रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अंडर 1000 रैंक भी है तो फिर अच्छा चांस है, अगर जैम क्वालिफाइड हो अप्लाई कर दो। ठीक है, देन एक इंटरव्यू के लिए इन पर्सन तुम्हें जाना होगा जेएनसीएसआर में, फिर इंटरव्यू देना होगा। ओके, एंड एमएससी इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंस के लिए डायरेक्टली इंटरव्यू होगा जैम रैंक के बेसिस पे। ओके, एंड इंटरव्यू मेंशन करते हैं इन पर्सन ओनली, दैट मीन जेएनसीएसआर का होम कैंपस में जाके तुम्हें इंटरव्यू देना होगा। मेरे टाइम पे मैं दिया था 2019 में, एंड मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरा एमएससी भी वहाँ से है। ठीक है, एंड उसके बाद है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है ऑलमोस्ट लाइक एमएससी प्रोग्राम। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। 55% मार्क्स ओवरऑल बैचलर्स में होना चाहिए। यहाँ पर 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे प्रेजेंट है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के लिए देखो यहाँ पर क्या मेंशन है, 55% बैचलर्स डिग्री में मार्क्स होना चाहिए विथ फिजिक्स, या फिर फिजिक्स रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट अगर होगा, या फिर इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड का कोई सब्जेक्ट होगा तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद केमिकल साइंस के लिए 55% ओवरऑल बैचलर्स डिग्री में मार्क्स होना चाहिए, केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट एंड 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। बायोलॉजिकल साइंस के लिए 55% ओवरऑल मार्क्स इन बैचलर्स डिग्री, उसके साथ साथ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल साइंस इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, वेटेरिनरी, एमबीबीएस, बीई-बीटेक, या फिर जो बायोलॉजिकल जो पोर्शन है, जूलॉजी, बोटानी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारे थिंग्स भी अवेलेबल है। तो एंड उसके साथ साथ जैम क्वालिफाइड है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो जैम रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जैसे केमिकल साइंस के लिए, फिर एक इंटरव्यू होगा या फिर रिटन टेस्ट हो सकता है, जैम रैंक या फिर रिटन टेस्ट मेंशन किया है, लेकिन जनरली केमिस्ट्री के लिए नहीं होता, पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा है। ओके, और बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए जनरली क्या होता है कि पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है एकेडमिक रिजल्ट के बेसिस पे, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, फिर एक रिटन टेस्ट अरेंज किया जाता है, ऑनलाइन मोड में होता है। रिटन टेस्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कुछ स्टूडेंट को, देन इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल साइंस के लिए। एंड सीपीएमयू के लिए भी एक रिटन टेस्ट होता है या फिर प्रीलिमिनरी एक इंटरव्यू होता है, देन फाइनल इंटरव्यू के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये सारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यूज भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मटेरियल सीपीएमयू डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री फिजिक्स मटेरियल यूनिट का, बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, केमिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, क्या प्रोसेस है, सारे डिटेल्स। तो सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट करें, उसके अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स चेक करो। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ओके, उसके बाद ये जो पीजीडीएमएस प्रोग्राम है, एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकता है। देन सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा मतलब पहले स्क्रूटिनी किया जाएगा तुम्हारा जो एप्लीकेशन वगैरह सारे थिंग्स, देन उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन एंड सिलेक्शन कमिटी के थ्रू ये
तुम्हारा रिजल्ट या फिर जो नेशनल लेवल एग्जाम वगैरह अगर कुछ है उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ओके, तो उसके बाद हाउ टू अप्लाई जो ऑप्शन है यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है मैं सारे डिटेल्स वन बाय वन डिस्कस कर दूंगा, तो डेफिनेटली तुम्हें लास्ट तक देखना चाहिए। एंड एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है 500 रुपीज़, ये एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो एनईएफटी के थ्रू, तो इसका बैंक डिटेल सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स अवेलेबल रहेगा वहाँ पर, कैसे करना है मैं डिस्कस कर दूंगा। बैंक डिटेल सारे जेएनसीएसआर का अवेलेबल है। एंड इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स 11 मार्च से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। जैम रिजल्ट आने दो उसके बाद ही अप्लाई करो, क्योंकि बाद में मे बी ऑप्शन आएगा जैम रिजल्ट अपलोड करने का, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा जैम रिजल्ट मे बी 15 मार्च से लेकर 20 मार्च ये टाइम जोन के अंदर जनरली आ जाता है, तो उस टाइम के बाद ही तुम अप्लाई करो, क्योंकि 15 अप्रैल मतलब ये लास्ट डेट है, तो अप्रैल का फर्स्ट वीक में भी तुम कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर कुछ लिंक वगैरह कुछ मतलब डिटेल्स वगैरह दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड SC ST OBC EWS PWD जनरल छोड़ के बाकी सारे कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, जो 55% मार्क्स था वो 50% हो जाएगा। ओके, जनरल छोड़ के सबके लिए। तो फेलोशिप क्या क्या है, ये PhD स्टूडेंट्स के लिए है, PhD MS इंजीनियरिंग MS रिसर्च वो सारे स्टूडेंट्स के लिए, इंटीग्रेटेड PhD ये सारे थिंग्स के लिए नहीं है, जस्ट PhD वाला स्टूडेंट्स के लिए। कौन कौन सा पर्टिकुलर फेलोशिप मिल सकता है पर्टिकुलर ग्रांट से, JNCSR दैट मीन्स इंस्टीट्यूट फंडिंग, देन CSIR UGC ICMR DVT इंस्पायर, इसके थ्रू यहाँ पर मतलब तुम्हें फेलोशिप दिया जाएगा। जो पर्टिकुलर फेलोशिप या फिर नेशनल लेवल एग्जाम तुम्हारा क्वालिफाइड है उसके बेसिस पे तुम यहाँ पर अप्लाई करो, देन फाइनल सिलेक्शन होगा, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर्टिकुलर प्रोग्राम वाइज PhD MSc इंटीग्रेटेड PhD MS इंजीनियरिंग MS रिसर्च PGDMS सबके बारे में मैं डिस्कस कर दिया। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, उसको वेबसाइट कहाँ पर जाना है, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो लेट्स सी, फर्स्ट पेज में आया था वहाँ पर एक लिंक था कि क्लिक हियर टू अप्लाई, तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में तुम फॉरवर्ड हो जाओगे एंड वहाँ पर सारे डिटेल्स तुम्हें 1 बाय 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारे इन्फॉर्मेशन मेंशन है, MS रिसर्च MS इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड PhD MSc इंटरडिसिप्लिनरी बायो साइंस केमिस्ट्री सबके लिए, PGDMS सबके लिए अप्लाई करने का जो स्टेप वाइज सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मेंशन है। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन करना, स्टेप 2 है फॉर्म फिलअप करना। ओके, एंड इसका जो डेडलाइन है 15 अप्रैल, तो यहाँ से भी तुम एडमिशन ब्रोचर डाउनलोड कर सकते हो। तो एडमिशन ब्रोचर मैं रिकमेंड करूँगा सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना चाहिए। तुम्हारा जो सब्जेक्ट है तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स डेफिनेटली पढ़ो। मैं जस्ट ओवरव्यू डिस्कस कर दिया, उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट करो, मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूजर टू रजिस्टर क्लिक हेयर जो ऑप्शन है रेड कलर का, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर तुम्हें कुछ डिटेल्स पुट करना होगा, जैसे तुम्हारा नेम, जो रेड कलर का स्टार मार्क है देख सकते हो यहाँ पर, रेड कलर का स्टार मार्क मीन्स ये मैंडेटरी है। तो पहले तुम्हारा नेम देना होगा, फिर तुम्हारा ईमेल एड्रेस जो एक्टिव है जिसके थ्रू तुम्हें कम्युनिकेट किया जाएगा, इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ कि नहीं या फिर तुम शॉर्टलिस्टेड हो कि नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एंड कुछ डेट चेंज हुआ तो फिर तो सारे डिटेल्स अपडेट किया जाएगा। तो जो एक्टिव ईमेल है जो तुम डेफिनेटली यूज़ करते हो हर टाइम चेक करते हो, तो वो ईमेल आईडी देना होगा। देन पासवर्ड दो, फिर से पासवर्ड री एंटर करो, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देन अप्लाइंग फॉर, कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारा जो प्रोग्राम के बारे में मैं डिस्कस किया, तो यहाँ पर चूज करना होगा। अगर MSc प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 MSc प्रोग्राम है, MSc इन केमिस्ट्री, MSc इन इंटरडिसिप्लिनरी बायो साइंसेस। दोनों प्रोग्राम के लिए ही केमिस्ट्री अप्लाई कर सकता है, लेकिन तुम्हें MSc केमिस्ट्री चूज करना होगा उसके बेसिस पे जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है। उसके बाद कैप्चा कोड देना होगा, देन बॉक्स पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद तुम्हारा जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी यहाँ पर पुट कर रहे थे, तो वो ईमेल पे एक ईमेल आएगा कि यू आर रजिस्टर्ड इन दिस JNCSR वेबसाइट, एंड देन तुम्हें अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। तो एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने का सारे NEFT करना होगा एंड पेमेंट का डिटेल्स वहाँ पर ऑप्शन मेंशन रहेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, तो ऐसे अप्लाई करो। एंड मैं 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट सेम फीचर ही अवेलेबल है एप्लीकेशन करने का, तो वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हो। ये पर्टिकुलर वीडियो देखो एंड इसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो कि कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करना। एंड केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री फिजिक्स मटेरियल यूनिट जो CPMU मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन लेना है, जो वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड था मेरा फ्रेंड्स उस टाइम पे, सबके लिए मैं वीडियो बनाया था। वो सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा,
कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सारे थिंग्स मैं जब JNCSR में था उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाया था। वो पर्टिकुलर वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट करो एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, सारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, एप्लीकेशन का, ये सारे वीडियोज़ का डेफिनेटली चेक करना। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।